राधा 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 हाँ राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सतगुरुदेव भगवान की। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि को इनके पति के गलत आचरणों के बारे में पता लगा तो बहुत दुख हुआ, स्वयं को खत्म करने की भी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं सबसे, अगर तुम्हें अपने पति की गलती समझ में आई तो लौट के अपनी गलती देख लो। वृंदावन में बैठी हो, आप ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे द्वारा गलती नहीं हुई, कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए मुझे लगता है समस्या को सुलझाओ। हाँ, अगर गलती एक दूसरे की समझ में आ जाए तो आगे से गलती ना करो और संशय मत करो, प्यार बढ़ाओ। आप अपना इतना प्यार बढ़ाओ कि पीछे की गलतियां सब ढक जाएं। अगर एक दूसरे की टांग खींचोगे तो तुम्हारा जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा, पक्की बात समझ लो। ये हम इसलिए कह रहे हैं ना कि आज का जो वातावरण चल रहा है उसमें अगर ये सोचो कि सती साध्वी पवित्र मिलना तो होगा कोई भाई, पर वही से है दीपक लेके खोजना, है नहीं, मुश्किल ही मिलेगा। और कोई बाल ब्रह्मचारी पति कि जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक वो कोई गलत आचरण मिलना मुश्किल ही है। छोटे छोटे बच्चे हैं 12-13 वर्ष के, हस्त मैथुन के शिकार हो गए। गंदी बात तो गंदी, अब मोबाइल हाथ में है, बड़े बड़े मोबाइल हाथ में, तो हर चीज सर्च करके वो गंदी सब बातें देख रहे हैं, गंदे आचरण देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि गृहस्थी को संभालने के लिए और पति को प्यार करके ऐसा सुख संपादन करो कि तुम्हारी गृहस्थी न टूटने पावे, नहीं तो फिर कुछ दिनों बाद आपस में मनमुटाव बढ़कर फिर डिवोर्स वाली बात आ जाती है, फिर जीवन सब नष्ट हो जाता है, फिर नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि गलतियां सबसे होती हैं, क्षमा करना चाहिए अपने पति की गलतियों को या पत्नी की गलतियों को, और दोनों को प्यार से रह करके एक नया जीवन बनाना चाहिए। पूर्व के जीवन में मिट्टी डालो, जब से तुमने हाथ मिलाया तब से पवित्र जीवन करो, ना तुम किसी और पुरुष की तरफ देखो ना वो किसी और स्त्री की तरफ देखो, दोनों मिलकर जीवन निर्वाह करो, तब तो चल जाएगा। और अगर महाराज जी, अगर वो एक दूसरे जैसे ये हैं, पति नहीं सुधरना चाह रहे हैं, पत्नी नहीं सुधरना चाह रही है, हाँ, फिर वो दूसरा रास्ता हो गया। अगर नहीं सुधारना चाहते तो पहले सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए, फिर भी नहीं सुधर रहा है तो फिर रास्ता दूसरा हो जाता है। फिर तो जो मान लो जब तुम्हारी रति ही नहीं है हमारे प्रति और तुम्हारा दूसरा ही मार्ग है, तो फिर संबंध विच्छेद करके अपने जीवन की नई धारा चलानी चाहिए। अगर नहीं सुधरना चाहता, लेकिन अगर पीछे किया है
और अब सुधर के चल रहा है तो अब तो सपोर्ट करना चाहिए, और पूरा सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी तरह उसको याद भी नहीं दिलानी चाहिए कि आप गलत थे। लेकिन अगर आज भी गलती कर रहा है और हम सुधारने की चेष्टा कर रहे हैं और नहीं सुधर रहा है और वो गलत मार्ग का ही अनुसरण करता है, तो फिर रास्ता दूसरा आ जाता है कि आप संबंध विच्छेद करके अपने जीवन को सही रास्ते पे चलाओ। जी। गौतम जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि पाप कौन करता है, शरीर या आत्मा? अगर शरीर तो इस देह का क्रम हम अगले जन्म में क्यों भोगते हैं? 3 शरीर है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में इसका भान होता है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का भान होता है, और सुषुप्ति में कारण शरीर रहता है। और इन तीनों शरीरों को जो संचालन करता है वो आत्मा है, उसके प्रकाश से संचालित होते हैं। और वो भ्रमवश अपने को शरीर मान बैठा। जो अहम है अंतःकरण धर्म में, अंत सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण है। अंतःकरण में 4 वृत्तियां हैं। एक है निश्चय जो बुद्धि से होता है, एक है संकल्प विकल्प जो मन से होता है, एक है चिंतन जो चित्त से होता है, और एक है क्रिया को स्वीकार करना, मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, उसे अहंकार कहते हैं। बस इसी अहंकार का जन्म मरण होता है। जो आत्म तत्व है वो इस अहंकार में तन्मय हो गया है, तो स्थूल शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा उस अहंकार को लेकर के। तो अहंकार को पूरा का पूरा भोगना पड़ता है। मैंने ये किया, मैं ये करूँगा। अगर उसने पाप कर्म किया तो पाप कर्म भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म किया तो पुण्य कर्म भोगना पड़ता है। अब पाप कर्म किया तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्म तत्व नरक पहुंचा, जाकर उसको वहाँ यातना देह मिली। अब वहाँ वो नाना प्रकार की पीड़ाएं भोगता है, मरना तो है नहीं। अगर उसने पुण्य किया, बहुत पुण्य किया, तो देवलोक पहुंचता है, तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा को देव शरीर प्राप्त होता है। और अगर पाप पुण्य फिर बराबर रहे तो फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बार बार जन्म मरण बार बार भोगना पड़ता है। फिर और भी योनियां हैं, 83,99,999 योनियां, उनमें भोगना पड़ता है। जब भजन के द्वारा हम अपने को मुक्त कर लें इन तीनों शरीरों से, तो खत्म हो गया। न कारण शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर। मैं ये नहीं हूँ, ये ऐसे पता नहीं चलेगा, ये भजन से पता चलेगा। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब ये ज्ञान हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूँ अंदर से, तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। या भगवान में प्रेम हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त, 2 के अलावा नहीं। या तो ब्रह्म बोध हो जाए, स्वरूप बोध, और या भगवान से प्रेम हो जाए तो जीव का निस्तार हो जाता है। अन्यथा नहीं। बार बार कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं मनुष्य शरीर में, कितनी समस्याएं हैं। अच्छा, हर चीज हम सुलभ कर रहे हैं, लेकिन मरना है, सब छूटना है। भारी समस्या तो ये है। मेहनत करके मकान तैयार कर रहे हैं, बैंक बैलेंस कर रहे हैं, पत्नी पुत्र परिवार सजा रहे हैं, और 1 मिनट में उजड़ गया। 1 मिनट में एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गया, या अपना शरीर छूट गया। क्या हाथ लगा? कुछ हाथ लगा नहीं। बड़ा धोखा है। इसलिए नाम जप कर ले, वही सार्थक है। जो भगवान का सुमिरन है वही साथ जाने वाला है, अन्यथा यहाँ सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। बुद्धिमान वही है जो भजन कर ले, अध्यात्म में चल ले। अगर अध्यात्म में नहीं चला तो व्यर्थ जीवन चला जाता है। मानो खूब कमाई की, लेकिन सब कुछ यही रह गया ना। अब पीछे जन्म में आपका क्या क्या था, आपको कुछ पता है क्या? कोई हेल्प है क्या पीछे जन्म की? जो हमारे कर्म है उन्हीं को भोगना पड़ रहा है, दुख और भोगना पड़ रहा है, पीछे के जन्मों का कर्म भोगना पड़ रहा है। क्योंकि शरीर बदलता है, स्वरूप थोड़ी बदलता है। तो भोगना तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा को होता है। समझ रहे ना? जो आत्मा देहाभिमानी बन चुका है उसी को भोगना पड़ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैं करता हूं तो कर्ता को भोगना पड़ता है। इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो। आशुतोष मेहता जी, रोहिणी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। क्या ये कला धरती पर किसी इंसान में हो सकती है? यदि हाँ, तो ऊंचे स्थान पर स्थित साधु महात्मा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी साधु महात्मा किसी में भी नहीं। भगवान अद्वितीय है। चाहे जितना कोई सिद्ध हो जाए, सृष्टि की रचना कर लेगा क्या? प्रलय कर लेगा क्या? सूर्य पैदा कर देगा क्या?
कोई भी महात्मा सूर्य पैदा कर देगा, चंद्र पैदा कर देगा क्या? नहीं। लहर है, वायु निकली, समुद्र में लीन हो गई, इतनी बात है। समुद्र ऐसी करोड़ों तरंगे पैदा कर सकता है, एक तरंग में ताकत नहीं कि समुद्र पैदा कर दे। हम सब तरंगे हैं उसकी। चाहे जितना बड़ा कोई महात्मा हो, ये सूर्य चंद्रमा प्रकट नहीं कर सकता, दिन रात का भेद नहीं मिटा सकता, सृष्टि नहीं पैदा कर सकता, जन्म मरण नहीं कर सकता। वो भगवान का उपदेश करके तुम्हें भजन करा सकता है, बस इतनी बात है। और भगवान भगवान है, भगवान जैसा केवल भगवान है। आप हमारी बात समझ पा रहे हो? 16 कलाएं तो कहने को हैं, अनंत गुण संपन्न भगवान है। प्रियाजू 64 कला प्रवीण है, लालजू 16 कला प्रवीण है, प्रियाजू 64 कला प्रवीण है, भगवान राम 12 कला प्रवीण है। तो ये कलाएं तो केवल कहने को हैं, वो तो अनंत गुण संपन्न है, असीम अगाध समुद्र है, वेद भी जिनका पार नहीं पाते, ऐसे भगवान। भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। हम कह सकते हैं गुरु भगवान, संत भगवान कह सकते हैं, लेकिन भगवान जैसे भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। चाहे जितना बड़ा सिद्ध पुरुष हो, सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता, सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, सृष्टि का विनाश नहीं कर सकता, सृष्टि का पालन नहीं कर सकता, कुछ हिस्से में सृष्टि का सुधार कर सकता है। जो गलत मार्ग में जा रहे हैं, अपने तप के द्वारा, अपने भजन के द्वारा उनको सही मार्ग में लगाना, बस इतना हो सकता है। भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। क्यों? शालू गुप्ता जी, ग्रेट एंड राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन को सच्ची खुशी और शांति का एहसास कब और कैसे होता है? जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है या शुद्ध ज्ञान हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिराधिगच्छति। ज्ञानम लब्ध्वा, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है अपने स्वरूप का, तो परम शांति का अनुभव होता है। और जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो चरम और परम सुख का अनुभव होता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान सुख के समुद्र हैं, और जब भगवान मिलते हैं तभी परम शांति और परम सुख का अनुभव होता है। इसलिए जीव को पाप आचरण छोड़ करके धर्म पूर्वक आचरण करते हुए, खूब नाम जप करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए, ये जीवन सुख की प्राप्ति के लिए। देखो, हर आदमी प्रयास कर रहा है सुख के लिए। आप विचार करके देखो, कोई दुख के लिए प्रयास करता है क्या? लेकिन सब अशांति में है। अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? सब अशांत है, और अशांति का मूल कामना है, और कामना का मूल अज्ञान है। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक शांति और सुख नहीं मिल सकते। चिंता, शोक, भय, कामना, यही सताते रहते हैं। ओवर थिंकिंग में जीव परेशान है, नहीं परेशान है? तो जब तक भगवान का भजन नहीं होगा, अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, तब तक सुख और शांति का अनुभव नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो। जहाँ आप बैठे, यहाँ एक वयोवृद्ध आकर बैठे थे और उन्होंने कहा, मुझे कई मेडल प्राप्त है भारत सरकार से और खूब वैभव है, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि अब मैं मरूंगा, सब छूट जाएगा। इसका कोई उपाय है? हम कहा, इसका उपाय जो था उसको तो खो दिया, जीवन तो खो दिया। ये जीवन भगवान के लिए मिला था। अब जो जो कुछ सब है वो मेडल अलमारी में रखे रह जाएंगे, बैंक बैलेंस बैंक में रखा रह जाएगा, परिवार और घर द्वार यही रह जाएगा, शरीर तुम्हारा जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा, मरना तो पड़ेगा ही। आप जितनी श्वासें बची, राधा राधा कह लो अगर सुख चाहते हो, सुख और शांति अच्छा, अपने को पता नहीं है कि हम 70 वर्ष के होके ही मरेंगे कि 80 वर्ष के होके मरेंगे। 8 मिनट में मर सकते हैं, बैठे बैठे मर सकते हैं। जरा सा दिल फेल हुआ और आदमी मर गया। इसलिए हमें लगता है कि हमें भययुक्त होकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। भय मुक्त होने के लिए भययुक्त होकर, कोई नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। मृत्यु से कोई रक्षा नहीं कर सकता। फिर जब मृत्यु सब कुछ हरण कर लेगी तो हमारे पास रहा क्या? विवेक से देखो, भजन किया नहीं, अब हम परलोक में जाके क्या करेंगे? हमारे पास वो खर्चा नहीं है। जो धन परलोक में लगता है वो भगवान का नाम, वो तुमने लिया नहीं, तो फिर यम पिटाई करेंगे और नरक रूपी जेल में डाल देंगे। नाना प्रकार के दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए सुख और शांति भगवान के साक्षात्कार में है, और भगवान का साक्षात्कार पापाचरण छोड़कर खूब जो भजन करता है उसको प्राप्त होता है। राज कीर्ति जी, इंदौर।
राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में ईश्वर की कृपा कैसे अनुभव होती है और करें? जब भजन किया जाता है, जब ईश्वर से अपनापन करके और खूब भजन किया जाता है तो हृदय इतना आनंदित रहता है। भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में वो सामर्थ्य है कि हम विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आनंदित रह सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, सत्संग सुने और गंदे आचरण न करें। जो हमें पता है कि ये पाप है, ये गंदा आचरण, वो ना करें तो हमारा हृदय आनंदित हो जाएगा। और जब हृदय आनंदित रहता है तो परिस्थिति जितनी भी आती है दुख की, वो सब बाहर आती है। ये शरीर भी बाहर है। अगर हम मन आनंदित है तो शरीर दुखी है तो चलेगा, अगर शरीर स्वस्थ है और मन डिस्टर्ब है तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम जप ही, भगवान का सुमिरन ही हमें भारी से भारी विपत्ति से बचाता है। जैसे प्रहलाद जी, कबीरदास जी, बड़े बड़े संत हुए जिनको विपरीत परिस्थितियां मिली। आग का ऐसे पूरा ज्वाला लगाकर प्रहलाद जी को बैठा दिया गया था, लेकिन एक रोम भी नहीं जला, क्योंकि राम 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 जप रहे थे, हरि 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 जप रहे थे। तो भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि भारी से भारी विपत्ति में भी हम उसे सह सकते हैं। तो हमें लगता है हर विपत्ति, हर दुख को हम भगवान से जुड़कर काट सकते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा तो टूट जाएंगे। इंसान का भरोसा इंसान बाहरी है, अंदर से हमें ठीक होना चाहिए और अंदर हमें स्वस्थ कर सकते हैं भगवान। हमें आनंद है, क्यों? क्योंकि आनंद सिंधु भगवान। अभी तो जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो हम बाहर बात कर रहे हैं, और जब हम अंदर हो गए तब शरीर का बहाना ही खत्म कि शरीर की किडनी फेल है, शरीर बस। जो जब कष्ट हो रहा है उस समय भी भगवान सामने है। मरने की बात जब आती है तो लगता है भगवान से ही तो मिलना है, मरने का मतलब है भगवान से मिलना है। क्या यार दिक्कत है? एक आनंद है। तो भारी से भारी विपत्ति में भी तभी हम आनंदित रह सकते हैं जब हमारा चित्त भगवान से जुड़ा हो। यदि भगवान से नहीं जुड़ा तो फिर तो डूब जाओगे। ऐसे ऐसे दुख हैं, ऐसी ऐसी विपत्ति है कि उसी में हो जाएगा कि अब जीना क्या, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। और देखो, भगवान से अगर चित्त ना जुड़ा हो तो सब ठीक होते हुए ऐसे पाप बन जाते हैं। पति ठीक है, पत्नी जवान है, उसने दूसरे पुरुष का वरण कर लिया, अपने पति की हत्या कर दी, अब वो जेल चली गई, ना उसको बॉयफ्रेंड मिला ना पति मिला। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। हमारी जब बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ी होती तो ऐसे कर्म करवा देती है कि हमारी दुर्गति हो जाती है। इसलिए हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, हमारे अच्छे आचरण रहे, हमें बड़े से बड़े दुख में लड़ना सीखें, उसके लिए हमें भगवान से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। हम भगवान का नाम जप करें। गुणवंत जी, अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारब्ध पहले या पुरुषार्थ? प्रारब्ध से शरीर रचना हुई है और शरीर से पुरुषार्थ होता है, तो पहले प्रारब्ध पीछे का। अब जो पुरुषार्थ करोगे उसका परिणाम प्रारब्ध ही निकालेगा। आप कितना भी प्रयत्न कर लो, आपका बुरा प्रारब्ध है तो आपको असफलता ही मिलेगी। कितना भी प्रयास करो, और कितने ऐसे हैं कि बिना प्रयास के सफलता को प्राप्त होते चले जाते हैं, तो उनका पीछे से प्रारब्ध लगा हुआ है। पहले प्रारब्ध, क्योंकि उसने रचना की है शरीर की। शरीर की रचना जिस समय हमारा शरीर रचा गया है उस समय शुभ और अशुभ कर्म दोनों से मिश्रित बनाया गया है, उसी समय प्रारब्ध रच दिया गया। पुरुषार्थ तो आज करेंगे, प्रारब्ध तो पीछे से रचा हुआ है। समझ में आ रहा है ना जी? सुनीता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भाव के रूप में मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। महाराज जी, महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि इनको जीवों से ज्यादा जानवरों से, वनस्पति, वो भी तो जीव है, उन्हीं से ज्यादा प्रेम है। वो भी तो जीव है। जैसे मनुष्य से इतना हो नहीं पाता, जैसे कुछ खाने का, जीवों को देने का, मतलब मन का। कोई बात नहीं, तो उसमें परेशानी क्या है? दया भाव नहीं आती मनुष्य को प्रति महाराज जी। तो बोलो कोई बात, प्रति बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी भी सेवा करो, उनमें भगवान देख के। उनमें भी भगवान है और मनुष्यों में भी भगवान है। जो चींटी में भगवान है
वही मनुष्य में भगवान है, भगवान में अंतर नहीं, आपके भाव में अंतर है। तो क्यों नहीं हो पा रहा महाराज जी ऐसा? अब कोई है आपकी मलिन वृत्ति, पवित्र वृत्ति तो नहीं है, मलिन वृत्ति है अंदर, नाम जप करो उससे नष्ट हो जाएगी। अरे सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। जितनी माताएं बहनें सब सिया रूप हैं, जितने पुरुष है सब राम रूप हैं, क्या परिवर्तन। अब इनसे द्रोह करो और चींटी को दाना चुनाओ तो हमें लगता है कि बात तो बनेगी नहीं। महाराज जी जैसे पेड़ पौधे गमले में उगे हैं, तो जैसे घास फूस होती है उसको उखाड़ने में भी इतना दिल दुखता है कि उसको उखाड़ने का मन नहीं करता। अगर शरीर में फोड़ा हो जाए तो उसको काटने में दुख होगा कि अच्छा लगेगा? तो फिर अगर तुलसी जी हैं और 10 घास है, अगर हम घास निकाल देंगे तो तुलसी जी पुष्ट हो जाएंगी, तुलसी जी विकसित हो जाएंगी। ये बुद्धि की मलिनता है, कोई खास बात थोड़ी है। ये बुद्धि की मलिनता, हम इसे दया नहीं कह सकते, ये कोई खास बात थोड़ी है। कैंसर हो गया तो उसको पोषित करेंगे क्या? हाथ कटवा देंगे पूरे शरीर की रक्षा के लिए। तो ऐसे ही है, जो तृण है, जो घास है, वो उस जो हम पौधा मूल लगाया है उसकी शक्ति को शोषण करके उसको कमजोर करेगा, इसलिए घास हटा देते हैं किसान लोग। तो उस बात को विवेक से समझने की जरूरत है। अभी कोई विवेक थोड़ी विकसित। भजन करो, नाम जप करो, खूब नाम जप करो, पशुओं की सेवा करो, वनस्पति की सेवा करो, लेकिन उनमें भगवान देखकर सेवा करो कि भगवान विराजमान है, इसीलिए हरा भरा है। भगवान हट जाए तो अभी सूख जाएगा। ऐसे अब जड़ से ज्यादा तो चैतन्य मनुष्य शरीर में भगवान है। आप कहते हो मनुष्यों पे हमारी श्रद्धा नहीं, आपके अपने पति पे श्रद्धा है? महाराज जी जैसे बुजुर्ग जन है उनको देख के दया आएगी, और जैसे कोई बीमार हो उसके प्रति नहीं आएगी, और जीव की आपका पुत्र है, जवान है कि बूढ़ा, जवान, तो आपको प्यार आता है कि नहीं? फिर अपने पुत्र जैसे सब पुत्रों को क्यों नहीं देखते? देखो, चराचर जगत में जब तक समान भाव नहीं आएगा तब तक बुद्धि पवित्र नहीं मानी जाती। जैसे मेरा पुत्र, हम खवा पिया रहे हैं, जैसे आप कहते हो मनुष्यों को खवाने में सुख नहीं मिलता, तो अपने बेटे को पवाने में सुख मिलता है, अपने पति को पवाने में सुख मिलता है, अपने सास ससुर को पवाने में सुख मिलता है। बस 3 प्रकार के ऐसे भाव रख लो। जैसे हम अपने पति को प्राणेश्वर मान करके पूजा करते हैं, तो ऐसे बहुत सी स्त्रियां अपने पतियों को प्राणेश्वर मानकर पूजा करती हैं। सब में वही भगवान विराजमान है। जो हमारे बड़े हैं वो हमारे पिता तुल्य हैं, जो बराबर हैं वो हमारे भाई तुल्य हैं, जो हमारे छोटे हैं वो हमारे पुत्र तुल्य हैं। हमें कोई परेशानी नहीं, सब में भगवान का हम भाव करते हैं। पवित्र भाव करना है, किसी में भी भेद नहीं रखना, कुत्ते में भी भेद नहीं रखना, सुअर में भी भेद नहीं रखना, सब में भगवान विराजमान है। नो गीता जी में एक श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वही असली में पंडित है, वही ज्ञानी है, वही सही देखता है। जो कुत्ते में, गाय में, हाथी में, चांडाल में और मनुष्य में, सब में एक ही परमात्मा को देखता है। तो और थोड़ा भाव पवित्र करो। जैसे उनमें कोई घाव वगैरह कुछ भी हो जाए, दुखी हो, तो महाराज जी अंतरात्मा रोती है। बिल्कुल हाँ, मनुष्य तो अपनी दवा करा सकता है, पशु दवा नहीं करा सकता। सबको चाहिए, अगर आप जैसे पशुओं का प्रेम सबके हृदय में हो जाए तो बहुत अच्छी बात, फिर मांस खाना बंद कर देंगे, क्योंकि लोग पशुओं की हत्या करके ही तो मांस खाते हैं। जैसे मुर्गा है वो अपनी जान बचाना चाहता है, बकरा है वो भी अपनी जान बचाना चाहता है, गाय भैंस पशु पक्षी सब, लेकिन मनुष्य इतना राक्षस हो रहा है, सबको काट काट करके खा रहा है। तो दया भाव तो पशु पक्षियों के प्रति भी होना चाहिए, पर मनुष्य के प्रति विशेष आदर, क्योंकि भगवान की सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ रचना मनुष्य है। 84 लाख योनियों में आखिरी रचना है ये मनुष्य शरीर, जिससे भगवत प्राप्ति होती है, और किसी योनि से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसमें हम भजन करके, तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और किसी योनि में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। उपासना जी हरियाणा से। श्री हरिवंश जी, श्री हरिवंश महाराज जी। बाबा ये दुनिया बहुत रुलाती है, दिल भी बहुत दुखाती है, पर आपके आने से जैसे मुझे सब मिल गया हो। अब मुझे किसी का डर नहीं है, अब तो मुझे जिंदगी से भी डर नहीं लगता। मुझे पता है कि गुरुदेव सब संभाल लेंगे। महाराज जी अब नाम जप जो करते हैं, मैं जाप करते समय रोती हूँ, राधा रानी और कान्हा से सामने बैठ के रोती हूँ कि
अपनी तकलीफ मतलब उनको बताती हूँ, फिर सहन करने का भी प्रयास करती हूँ, पर रोना कंट्रोल नहीं। वैसे कोई तकलीफ नहीं है। हमारे द्वारा किए हुए कर्म हमको भोगने पड़ रहे हैं, आनंद पूर्वक भोगना चाहिए। अगर चित्त को भगवान से जोड़ दो, हम बार बार अपना उदाहरण इसलिए देते हैं कि हम कहाँ खोजने जाएं किसी का उदाहरण, हम अपना उदाहरण देते हैं। यदि नाम जप करो, भगवान से अपना चित्त जोड़ो, तो ये रोने धोने की जरूरत नहीं। हमने पाप कर्म किया है, उसका हमें दंड मिल रहा है, तो हम भगवान का नाम जप करते हुए उनके सहारे भोग लेते हैं। आगे भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि नाम जप कर रहे हैं तो सारे पीछे के पाप नष्ट होंगे, और जिस दिन आनंद मंगल आया उसी दिन से हम परम सुखी हो जाएंगे। तो हमें धैर्य रखना चाहिए। जैसे हम धैर्य पूर्वक रात काटते हैं, दिन आ ही जाता है, ऐसे ही दुख काटते हैं, सुख आ ही जाएगा, चिंता मत करो। प्रभु से रोने धोने की जरूरत नहीं। अगर प्रभु से मांगो तो एक बात मांगो कि आपको कभी भूलूं नहीं, आपका नाम कभी न छूटे, हमसे कभी पाप न हो, हमसे किसी को दुख न हो। भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे किसी को दुख न दूं, हम सबको सुख प्रदान करें, हम नाम जप करें, परोपकार करें, बस यही मांगो। अपने दुख की निवृत्ति मत मांगो। हमारा दुख तो हमारे कर्म के अनुसार भगवा के हट ही जाएगा, उसको मांगने की जरूरत क्या है। मधु जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी, जैसे एक बिलोटे के प्राणों का पोषण और रक्षा उसकी माँ बिल्ली ही करती है, उसी प्रकार है गुरुदेव स्वरूप लाडली जी, आपने ही कृपा करके हाथ थाम लिया, नहीं तो नरक में अपनी सीट पक्की करा चुके थे। महाराज जी, इनका कहना है कि आपके इसी मुख से सुना है कि सहचरी भाव या किसी भी भाव प्रधान उपासना का मूल तत्सुख भाव है, परंतु हम अधम जीव तो आपकी प्राप्ति भी स्वसुख से प्राप्त मतलब प्रेरित होके कर रहे हैं कि हम निकुंज जाएंगे, अमुक सुख मिलेगा, दुख का लेश तक नहीं रहेगा। तो देखो, तत्सुख और स्वसुख का अंतर समझो। किसका प्रश्न है? तत्सुख और स्वसुख का अंतर यह है, जो देह को लेकर के सुख मांगा जाता है वो स्वसुख है, और जो स्वरूप को लेकर मांगा जाता है वो तत्सुख है। ये देह वाला सुख तो है नहीं। देह वाला सुख कि हमें अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, ये स्वसुख वांछा है। लेकिन मुझे भगवान मिल जाए, मैं निरंतर भगवान के चिंतन में रहूं, मैं भगवान की सेवा में रहूं, भगवान की लीला कथा सुनूं, भगवान के भक्तों का संग करूं, ये तत्सुख माना जाएगा, ये स्वसुख नहीं माना जाएगा। समझ रहे ना? हाँ। रुद्रेश मिश्र जी अयोध्या जी से। श्री हरिवंश महाराज जी, सबसे बड़ी पूजा क्या है? क्या सत्य ही सबसे बड़ी पूजा है? नाम जप। नाम जप सबसे बड़ी पूजा है। सत्य तो है, तो विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है। क्या दुख जा रहा है क्या? सत्य स्वरूप परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। क्या दुख जा रहा है क्या? सत्य तो है, पर क्या सब सुखी हो रहे? क्या नहीं हो रहे? सत्य का चिंतन करना, सत्य का स्मरण करना, ये सबसे बड़ी पूजा है। अगर स्मरण नहीं है, सत्य है गीता जी, भगवान की वाणी है ना, तो अर्जुन जी को मिला क्या? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता, मोह का नाश होकर स्मृति प्राप्त होना सबसे बड़ी पूजा है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रविष्णुवे। भगवान का स्मरण। अगर भगवान का नाम जप नहीं तो सत्य तो है, पर उसके होते हुए सब दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, सब भागे घूम रहे हैं। सत्य का चिंतन, सत्य का स्मरण, सत्यमयी स्थिति, तब जाकर के हमें शांति प्राप्त होगी। केवल सत्य है इस बात से बात थोड़ी बनेगी। सत्य का चिंतन कितना हो रहा है, असत संसार का चिंतन कितना हो रहा है, और सत्य भगवान का चिंतन कितना हो रहा है। अगर भगवान का चिंतन हो रहा है तो शांति, सुख, आनंद, परम पद, और अगर संसार का चिंतन हो रहा है तो अशांति, दुख, चिंता, शोक, भय, नरक, ये है। सत्य तो है ही, पर सत्य का चिंतन कितना हो रहा है, खास बात। आपका प्रश्न है, बात समझ में आ रही है आपकी? हाँ, जब नाम चिंतन करोगे, भगवान का भजन करोगे, तभी उस सच्चिदानंद में भगवान का आनंद प्राप्त करोगे। नहीं तो सत्य तो है, तुम्हारे अंदर भी है, सबके अंदर है, लेकिन खूब पापाचरण हो रहा है, खूब गंदा आचरण हो रहा है, खूब गंदा दिमाग हो रहा है, तो फायदा क्या? हमारा दिमाग शुद्ध हो जाए, हमारा दिमाग सत्य में स्थित हो जाए, उसके लिए हमें भजन चाहिए। सत्य के राह पे चलना। हाँ, सत्य की राह पे चलना,
ये परम सत्य है। हाँ, सत्य की राह पर चलना, ये बात नहीं। जैसे केवल सत्य, तो सत्य तो है पर उसका चिंतन नहीं है, उस पर हम चले नहीं, उसका अमल नहीं किया तो फायदा क्या हुआ? वो तो है ही, सबके हृदय में है जी। अनुश्री महाराज जी कह रहे हैं कि इनके 93 वर्ष के दादा हैं, उनका ये प्रश्न है, वो आ नहीं सकते। महाराज जी इनको पूछ रहे हैं कि क्या संकल्प मात्र से कर्म नष्ट हो जाता है? जैसे महाभारत में शिखंडी जी ने अपना जन्म संकल्प लिया था कि भीष्म के अंत ऐसे केवल संकल्प नहीं किया था शिखंडी, अम्बा ने बहुत भारी तपस्या की थी। कि उन्होंने कुछ किया था क्या ऐसा? तपस्या, अम्बा ने भारी तपस्या की थी और तब उसने निर्णय लिया था कि भीष्म की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। भजन के प्रताप से, तपस्या के प्रताप, केवल संकल्प से नहीं, घोर तपस्या की थी उसने। पहले भगवान परशुराम जी को प्रसन्न किया तो परशुराम जी ने भीष्म जी से कहा या तो युद्ध या अम्बा, तो उनका युद्ध स्वीकार करता हूं, अम्बा नहीं। और भीषण युद्ध हुआ, परशुराम जी एक तरह से परास्त हुए तो और वापस चले गए। तब अम्बा ने निश्चय किया कि मैं अपने शरीर को तप के द्वारा नष्ट करूंगी और ऐसा जन्म लूंगी जिससे भीष्म की मृत्यु का मैं कारण बनूं। तो वही तपस्या के द्वारा जब शरीर पूरा किया तो वो संकल्प के अनुसार, तपस्या के अनुसार वो शिखंडी बनी और अंतिम समय में शिखंडी को सामने खड़ा किया गया, जिससे भीष्म ने धनुष बाण रख दिया, अर्जुन ने मार बाणों भीष्म पितामह को सरसैया पे लिटा दिया। तो उसमें तपस्या प्रधान रही। अगर हम ऐसे संकल्प करें तो पूरे हो जाएगा क्या? सब संकल्प ही तो कर रहे हैं, तपस्या साथ में तपस्या लगी तब संकल्प पूरा हो गया। बस समझ में आ रही जी? प्रीति जी दिल्ली से। अगर राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि जन्मों जन्मों के पाप इस मनुष्य जन्म में कैसे खत्म होंगे? जैसे रुई का पहाड़ लगाओ, एक दिया सलाई लगा दो, पूरा भस्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही ये दिया सलाई केवल भगवान के पास है, हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सब धर्म कर्म को मेरे समर्पित करके मेरी शरण में हो जा, मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। मैं तेरे सारे पाप नष्ट, भगवान सारे पाप नष्ट कर देंगे। तो हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, सब में भगवान की भावना करके सेवा करनी चाहिए। हमारे सारे पाप भगवान नष्ट कर देंगे। कभी गृहस्थ जीवन में रह के कभी कभी कुछ ना कुछ मुश्किलें आती है, मतलब ध्यान ऐसे भटक जाती है। नहीं, मुश्किल बच्चे हैं, ध्यान भटकता तो सबका है और मुश्किलें सबके आती हैं, आपकी ही बात नहीं है। हर मुश्किल से लड़ने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, भागने के लिए नहीं। सबके पास मुश्किलें हैं, चाहे बाबा जी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में मुश्किलें न हो। क्यों भाई, तुम मुश्किल रही तो क्या? हम भी मुश्किल में है, तुम भी मुश्किल में हो, लेकिन हम मुस्कुराते हैं, तुम चिंता में हो। मुस्कुराहट बनी रहे मुश्किलों में, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। और वो तभी हो सकता है जब भगवान से जुड़े हो। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो आप मुस्कुरा नहीं सकते, पक्का समझो। भारी से भारी विपत्ति और दुख में भी जो मुस्कुरा के कदम बढ़ावे वही तो मनुष्य है। जब भगवान को विपत्ति मिली तो हम इंसान को क्यों नहीं मिल सकती? राम जी को सुबह राज्य मिलना था और सामय के 14 वर्ष का वनवास मिला। थोड़ा विचार करो कि अगर हमारे पास ऐसी विपत्ति हो तो जीना मुश्किल हो जाए। सुबह चक्रवर्ती राजा बनना है और शाम के नंगे पैर वनवासी वेश 14 वर्ष किसी ग्राम में नहीं जाना। 14 वर्ष तक वनवास, कंदमूल फल पे जीना, कभी रोटी दाल नहीं खाना। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। कितना बड़ा कष्ट भगवान को झेलना पड़ा। फिर हम इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर मनुष्य होकर, ऐसी समस्याएं तुम्हारे पास है नहीं। बहुत छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान हम विवेक के द्वारा कर सकते हैं, हम भजन के द्वारा कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान भगवान है। अगर हम भगवान से जुड़े, भगवान का नाम जप करें तो हमारे अंदर ऐसी बुद्धि आएगी कि हम लड़ सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम दुख में भी जी सकते हैं। तो यही कला आप भी सीख सकते हो। खूब नाम जप करो, भगवान से चित्त को जोड़ो। मरना तो है ही यार,
एक दिन तो मरना ही है सबको, रो रो के क्या मरना है यार, आनंद पूर्वक। आज हमें दुख है तो मुस्कुरा के जीते, कल सुख आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। जैसे दिन है वैसे ही रात, रात आई दुख, दिन आया सुख, ये एक क्रम चलता रहता है। दुख सदैव कोई दुखी नहीं रहता और सदैव कोई सुखी नहीं रहता, सब दिन होत ना एक समान, दिन बदलते रहते हैं। तो हमें चाहिए मुश्किलों में हम कमर कस लें कि हम मुश्किल आई है, अब मुझे भगवान का सहयोग लेकर इसे जीतना है, इससे हारना नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है गलतियों को सुधारने के लिए और मुश्किलों को संभालने के लिए। हमारी जो मुश्किलें आए उनको हम विवेक के द्वारा संभालें, उनसे लड़ें, उस संघर्ष करें और संघर्ष में हम विजयी होंगे, क्योंकि भगवान का हम भजन करते हैं। और भगवान का भजन नहीं करते तब तो डूब जाओगे, फिर तो मुश्किलें चाट जाएंगी। अगर भगवान का भरोसा है और भगवान का भजन है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निकल जाओगे, पक्की बात समझो। अध्यात्म शक्ति देता है। हाँ, आज अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं, हंस रहे हैं और जी पा रहे हैं तो सच्ची मानो, शपथ पूर्वक कहते, कसम पूर्वक कहते हैं कि केवल हम प्रभु की शरण में तो हम जी पा रहे, नहीं जी नहीं पा सकते थे। और अब मस्त रहते हैं क्योंकि प्रभु की शरण में मरना तो एक दिन है ही यार, है बिल्कुल मस्त रहना चाहिए। मनुष्य जीवन मस्ती के लिए मिला है, वो मस्ती तभी रहेगी जब भगवान से जुड़ोगे। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो मस्त नहीं रह सकते। परिक्रमा कब पूरी हुई? अच्छा, जय हो जय हो जय हो। धाम के महाराज जी हमारे बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। ये आप दिल्ली साध समाज मंडल के अध्यक्ष जी, उनके श्री सदगुरुदेव भगवान। महाराज जी आप ऊपर महाराज जी प्रभु जी इतना भारी दंड मत दे, कितनी दूरी रखो। नहीं महाराज जी, आप तो हमारे प्राण बुद्ध मंगल में सब महापुरुष जन आते हैं, नीचे बैठते हैं, मुंह पर बैठते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। और अब स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अब यार बहुत विलम्ब लगा लिया आपने, आज बहुत दर्शन देने में लेट कर दिया आप। हम तो इंतजार कर रहे थे कि अभी आप 84 कोस की परिक्रमा में है, कब मिलाओगे, मैं आ रहा हूँ। आपका फोन आता रहता कमाल जी। ये आपका वात्सल्य है कि आप कृपा करके दर्शन देने आते हैं। प्रभु जब विशेष अनुग्रह करते हैं तब अपने निज जनों का साक्षात्कार करवाते हैं। भगवान का साक्षात्कार इतना दुर्लभ नहीं है, भगवान अपने लिए सुलभ कहा है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभा पार्थ। नित्य युक्तस्य योगिना, मैं सुलभ हूँ। लेकिन बोले बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सम आत्मा सुदुर्लभा। महात्मा सुदुर्लभा और अहम सुलभा। भगवान अपने लिए तो कहते हैं मैं सुलभ हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को भजने वाले और मेरे को प्राप्त और सर्वत्र मेरा साक्षात्कार करने वाले ऐसे महात्माओं का दर्शन दुर्लभ है। भगवान देवर्षि नारद जी भी कहते हैं महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है। यदि निर्वाह कर ले जाए, संत संग निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है। अगर संत संग निर्वाह कर ले जाए तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित वो भगवदानंद को प्राप्त हो जाएगा। अनुग्रह का मूर्तिमान स्वरूप भगवान का क्या है? जैसे सच्चिदानंद का मूर्तिमान स्वरूप भगवान है, तो भगवान के अनुग्रह, भगवान की कृपा का मूर्तिमान स्वरूप क्या है? संत जन। भगवान की कृपा का अगर मूर्ति रूप देखना है तो संत जन है, कृपा मूर्ति है। कृपा रूप जो वपु धर्यो, साक्षात भगवान की कृपा ने जब वपु धारण किया तो संत नाम से कहा गया। कृपा वपु, वैष्णव मम बपू हम। बहुत सौभाग्य, बहुत सौभाग्य। थोड़ा महाराज जी राम नाम की थोड़ा महिमा, वैसे तो सुनते अरे हम राम नाम की महिमा कहाँ कहे, कहाँ लगी
नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम गुण गाए। पहली महिमा तो ये है कि हम जीव क्या भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कर सकते हैं, स्वयं नामी भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन करने में पूर्ण असमर्थ है, पूर्ण महिमा करने में असमर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा एक पद में कि राम 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 जी है, जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए, तिहु ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। गोस्वामी जी कह रहे यदि ये जिभ्या तू राम 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 नहीं रटेगी तो तू कहीं भग करके जाए, कहीं त्रिभुवन में भाग करके हो आए, तुझे शांति नहीं मिलने वाली, तुझे विश्राम नहीं मिलने वाला, तुझे परमानंद नहीं मिलने। गंगा के समीप मरेगा अगर भगवान से विमुख है तू, पर गंगा जल तेरे मुख में नहीं जाएगा, तेरा मंगल नहीं हो पाएगा। कल्प तरु के नीचे रहेगा लेकिन तेरे को दारिद्र सताएगा यदि राम राम मुख से नहीं बोलेगा। अगर राम नाम मुख में नहीं तो गंगा के तीर भी तू विमुख होकर मरेगा, कल्प तरु के नीचे भी तू दरिद्र ही रहेगा यदि तेरी जिह्वा पे राम नाम। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। तू चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुसुप्ति में हो, तू अशांत ही रहेगा। जन्म जन्म जुग जुग तुझे रोना ही पड़ेगा। छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, हो है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। छूटने का प्रयास करेगा तो विशेष बांधा जाएगा यदि राम नाम नहीं है। किस और साधनों का बल शून्य बल है और भगवान के नाम का बल अंक बल है। जैसे अंक विराजमान होने पर शून्य 10 गुना लाभ देता है, ऐसे राम नाम मुख में चल रहा है और साधन बन रहे हैं, वो 10 गुना लाभ देंगे। यदि राम नाम नहीं है, अंक नहीं है, तो शून्य शून्य ही है। भगवान ने स्वयं कहा व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा, इनके द्वारा मैं वशीभूत नहीं होता। बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े नियम, बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े यम, इनके द्वारा नहीं होता। यदि साधु समाज मिल जाए, भगवान ने कहा वो साधु समाज सब संगों का त्याग करवा के भगवान के नाम में प्रीति करवा देती। संत संग का यही रंग है कि भगवान प्यारे लगने लगे, भगवान का नाम प्राण प्रिय लगने लगे। हर द्वंद्वों में हमारा नाम छूटे ना, चाहे वो मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे स्थिति हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, लेकिन हमारी जिह्वा राम 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 रट रही है, बस सब कुछ प्राप्त हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वहीं सुधरे आज। यदि होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमाज। यदि हम भगवान श्री राम को अपना प्राण प्यारा प्रीतम मान ले और उनके नाम का निरंतर जप करें और गंदी आदतों का त्याग कर दे तो जीते जी जीवन मुक्त हैं। अभी जीवन मुक्त हैं, अभी भगवत प्राप्त हैं। भगवान से अपना ममत्व और नाम की आसक्ति और दुर्गुण दुराचारों का त्याग, बस इतना ही सब शास्त्रों का सार है। इतने ही सब शास्त्रों का सार है कि दुर्गुण दुराचार का त्याग नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं भगवान नाम आश्रय तो लिए हैं, पर दुर्गुण दुराचार का जो त्याग नहीं हो पाता, इसीलिए भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो पाती। नहीं तो हर समय तृप्त और आनंद का अनुभव हो, एक तृप्ति, संसार की तरफ से तृप्ति और भगवदानंद का अनुभव हो, केवल भगवद आश्रय पड़े रहने से। और कहीं नाम जप कर रहा है फिर तो क्या कहना, भगवद आश्रय पड़ा है वो भगवान के संबंध में कि मैं प्रभु का हूं, इतने से ही बात बन जाएगी। गोस्वामी जी ने साधन बाद में बताया है, साध्य पहले बताया है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज। होई राम को, मैं प्रभु का हूं, मैं भगवान का हूं, इतनी बात हृदय में आ जाए तो वो विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया। और कहीं नाम जप करने लगे फिर क्या कहना, और कहीं दुर्गुण दुराचार का त्याग करके नाम जप कर रहा है तो भगवान को अधीन कर लेगा। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। इस चौपाई से बढ़कर और क्या उदाहरण हो सकता है। अपने बस करी राखे, जो परम स्वतंत्र हैं, जो निरंकुश हैं, जिनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, उनको अपने बस में कर लिया। और वो ये कह रहे हैं, भगवान स्वयं श्री रामचंद्र जी
कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन। अधीनता देखिए, सुन सुत तात उरिन में ऐसा, मैं आपका ऋणी हूं, भगवान कह रहे हैं। तो भगवत सेवा और भगवान नाम जप यही जीवन का सार सर्वस्व है। यह गुण साधन से नहीं हुई, हाँ। और प्रभु की कृपा पाप। पाओ को संत चरण रज में बड़ी सामर्थ्य महाराज। अगर संतों की चरण रज का सेवन हो तो भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, आसक्ति में, धाम में, सब में आसक्ति हो जाएगी। क्योंकि संतों की चरण रज के बिना रहु गणित तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महात्पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए ये जो भगवत अनुराग है, भगवत तत्व ज्ञान है, भगवत नाम प्रीति है, ये तपस्या से नहीं हो सकता, ये गृहस्थ धर्म के आराधना से नहीं हो सकता, ये सूर्य चंद्र की आराधना से नहीं हो सकता, ये वेदाध्ययन से नहीं हो सकता, ये तीर्थ यातन से नहीं हो सकता। रहु गणित तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महात्पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुषों की चरण रज, तो संतों की चरण रज में लोटे, उनकी जूठन खाए तो अपने आप सब बात बन जाएगी। देवर्षि नारद जी का अनुभव, जब वो 4 महीने संतों की सेवा में रहेला और उनकी जूठन पाई ना, तो अगला जन्म देवर्षि नारद का हुआ, सिद्ध महापुरुष हो गए। महाराज जी महापुरुष की चरण रज बताया है, और जैसे भीष्म मात्र की भी? हमें तो लगता है भेष मात्र कोई महापुरुष मान लेना चाहिए। अगर भेष मात्र में कहीं संशय करेगा तो वो महापुरुषों में भी संशय कर लेगा। शालिग्राम की बटिया चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आज चाहे विराजमान की गई चाहे 1000 वर्ष पहले, पूजल होता है और शालिग्राम शालिग्राम है। ऐसे वैष्णव मूर्ति है। मात्र आपकी निंदा करेंगे तो हम कैसे उन पर? अगर वो निंदा कर रहे हैं तो हमको देखना चाहिए कि क्या निंदा वाले दोष हम में हैं। अगर नहीं है तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमको सहन करना चाहिए। हाँ, हमको ये देखना चाहिए। जैसे कोई निंदा कर रहा है तो हमको पहले जांचना चाहिए कि भगवान इनके रूप में आकर के हमारे अवगुणों का, हाँ, कहीं हमारे अंदर वो दोष तो नहीं है। अगर दोष है तब तो सच्ची बात कह रहे हैं, प्रणाम योग्य बात है। अगर दोष नहीं है तो फिर हमारी सहनशीलता देख रहे हैं, हमको सहन करना चाहिए। और जो दूसरों की निंदा स्तुति आदि में लगे हुए हैं वो वास्तविक अपने सत्मार्ग से भटक गए हैं। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी और देखी सो अविवेक। हे तात, ये मायाकृत गुण दोष बहुत है, इनका वर्णन करने के लिए हमारे पास समय नहीं। हमें भगवान के गुणानुवाद, भगवान की नाम महिमा, रूप महिमा, लीला महिमा, धाम महिमा। अच्छा, भगवान जिसको जैसे चला रहे हैं वो उतना ही चल पाएगा। प्रभु आज्ञा जेहिका जस आही, सोते भांति रहे सुखलाई। अब जैसे वो उन्होंने भगवान की कृपा को ठुकरा दिया और मनमानी आचरण किए, तो अब फिर राग द्वेष में ही रहेगी वृत्ति। राग द्वेष से ऊपर तो नहीं उठ सकती। और अगर राग द्वेष से ऊपर वृत्ति उठानी है तो भगवान की आज्ञा का पालन करो। अगर भगवान की आज्ञा का पालन करोगे तो भगवान की कृपा तुम्हें संभाल देगी। और अगर भगवान की आज्ञा को अवहेलना करोगे तो ये माया त्रिगुणमयी तुम्हें राग द्वेष में फंसा लेगी, चाहे संत वेश में हो चाहे जिस रूप में हो। हाँ, वास्तविक तो बात यह है कि हम निंदा करने वाले में भी भगवान का रूप देखकर प्रणाम करें। जो क्रूरता और पाप के आचरण करने वाले हैं उनमें भी साक्षात हम अपने प्रभु को देखें, क्योंकि गोस्वामी जी ने ऐसा देखा, श्री राम में सब जग जाने। हाँ, तो जो निंदा कर रहे हैं वो भी मेरे भगवान हैं, हमको उनमें भी भगवत बुद्धि रख लिए ले। हाँ, अच्छा, गुण और दोष इन्हीं की चर्चा होती स्तुति और प्रशंसा में, और संत गुण और दोष दोनों से परे होते हैं। अब संत की कैसे कोई महिमा जान सके? संत गुण और दोष से परे होते हैं। आप अगर वर्णन करोगे प्रशंसा तो प्राकृतिक करोगे, और निंदा करोगे तो प्राकृतिक करोगे, और वो चिदानंद में स्थित रहते हैं तो तुम प्रकृतिजन्य बात को क्या जानोगे? उनकी आंतरिक स्थिति को तो समझना मुश्किल है ना। प्राकृतिक निंदा होती है और प्राकृतिक ही प्रशंसा होती है। अप्राकृतिक जो चिदानंद भगवत प्रेम है उसे तो नहीं जाना जा सकता ना। इसलिए निंदा और स्तुति दोनों मायाकृत हैं और दोनों त्याज्य हैं, दोनों त्याज्य हैं। ग्रहण योग्य है भगवान का स्तुति, भगवान की महिमा, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला। इसीलिए ज्यादा मिलना नहीं चाहिए किसी से। साधु को संयम से मिलना चाहिए। अगर हमने देखा कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति,
तो तहा निशंक होए मिलिए तासु कीजे प्रीति। जैसे इस समय जो हमें सुख है वो सुख भजन में भी हमें नहीं है। संत मिलन। हाँ, उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन। ये भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब अपने प्रेमी जनों का संग दे देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाए। जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं तब भक्तों का संग प्रदान कर देते हैं। बड़ी कृपा। अन्य जी बड़ी कृपा माँ जी आपको। पुण्य पुण्य मिल मिला ही न संत। हम लोगों के आज बड़े पुण्य थे, संतों के दर्शन। ये तो प्रधानता आपकी कृपा रही जो आप दर्शन करवाए। बहुत से श्रद्धालु लोग आते हैं तो गोपाल जी को साथ लेके आते हैं, वो लाना सही है या गलत है? अगर गोपाल जी को अपना प्रिय बालक समझते हैं और घर में अगर रख के चले आते हैं तो उनको पानी कौन पिलाएगा, उनको भोजन कौन पवाएगा। तो ऐसे साथ में है तो साथ में भोग भी लगा दिया, पानी भी पिला दिया और घुमा भी दिया, दिखा भी दिया। जैसे बच्चे भी आते हैं साथ में तो झूठे हाथों से ही उनको छू लेते नहीं, जूठे हाथ से तो न छू, इतनी पवित्रता रखनी चाहिए। पर गोपाल जी पे अपना बालक भाव यदि है तो बालक को घर में अकेले ताला में बंद करके नहीं आया जा सकता। इसलिए अगर वो गोपाल जी को लिए हैं पर गोपाल जी की मर्यादा से रखें, उनको कोई ऐसे मतलब केवल खिलौना ना समझे, भगवान की मर्यादा से उनको रखें और प्यार दुलार करें तो साथ रखना कोई हल। आजकल मर्जी बहुत सारे जने ऐसे भी हैं, यद्यपि जो आपने बात किया परम सत्य में, जी। कहीं भी रख दिया, नहीं, झूठे हाथ लगा दिए, कुछ भी कर दिया, किसी को भी दे दिया, जैसे कहीं जा रहे हैं ऐसे रख के चले गए। नहीं नहीं नहीं, हैं। ऐसे जगह से भी जा रहे हैं तो साथ में लेके जा रहे हैं उनको भी। हाँ नहीं, सब इतनी तो पवित्रता रखनी चाहिए क्योंकि भगवान है गोपाल जी पर भगवान ही है। तो हाँ, पवित्रता रखें। हम तो भाव की बात कहते हैं कि जैसे घर के सब लोग चले आए और ठाकुर जी को घर में अकेले बंद कर दो तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनका भोग राग की व्यवस्था होनी चाहिए, बाल भोग होना चाहिए, राजभोग होना चाहिए उनका। नहीं, मेरे मन में बहुत दिन से शंका थी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतना तो कबहू हसीने हो इतना कबहू हसीने हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 सुनहु कृपाल किशोरी राधे अवसी कृपा की कोल चिते हो इतना तो कबहू हसीदे हो तुम मोही मिलो मिलो ना कृपा निधि मोको ढूंढ
अंधत तो भटके हो, तुम मेरी सुनो सुनो ना किशोरी। हाँ, मोको तो नित दीन रटे हो। हाँ, तुम मेरी बात मेरी बात तुम मेरी बात गहो ना गहो हंसी, भुज पसार मुसो विनय करे हो। तुम मेरे